नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 के लेसन 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको, फर्स्ट लेसन में किया था वैसे ही इसमें भी आपको उच्चारण करना है। जैसे फ्लोत्प्लम, अवलंब्य, पक्त्वा, कुंभीग्रीव है, आवाभ्याम भक्षिष्यामि, उक्तवान हृदम सुहृदाम, भवद्भ्याम उड़ीयते भ्रष्ट। इसको आपको 3-4 बार इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर। जैसा ये एक पदेन का अर्थ होता है एक ही पद लिखना है, और पूर्ण वाक्य दे दे तो उसमें पूरा वाक्य में उत्तर देना होता है। तो कुर्मस्य किम नाम आसीत, तो कुंभीग्रीव है। कुर्म का क्या नाम था? कुंभीग्रीव है। सर सतीरे के आगछन, कौन आया था नदी उस तालाब के किनारे? तो धीवरहा। कुर्मे कीर मार्गेण अन्यंत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था वो किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो वो था आकाश मार्गेण। लंब मानम कुर्म दृष्टवा के अधावन, तो गोपाल कहा। यानी लटके हुए कछुए को देख करके कौन बोल रहे थे? तो वो थे गोपाल कहा। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यानि कह क प्रति कथयति इति लिखत। यानी ये जो वाक्य है ये किसने किसको कहे थे ये लिखना है। तो जैसे इसमें है कि प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित हो वही किया जाए। तो ये बात हंसों ने कही थी, किसको? कछुए को। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, तो ये बात कछुए ने कही थी, किसको? हंसों को। अत्र कै उपाय, इसका क्या उपाय है? तो ये हंसों ने पूछा था कछुए से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कछुए ने, किसको? हंसों को। यूयम भक्ष भस्म खादत, तुम राख खाओ, ये किसने कहा था? कछुए ने। किसे कहा था? गोपालकों को। नेक्स्ट है मंजूषाद क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। जो ये मंजूषा में कुछ क्रियापद दिए गए हैं उनको छांट करके आपको वाक्य में भरने हैं, वाक्य पूरे करने हैं। तो हंसाभ्याम सह कुर्म अपि उड़ीयते, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हित का नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। एक है कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, अहम आकाश मार्गेण अन्यंतर गंतुम इच्छामि, वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्षिष्याम। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें मैंने जो अंडरलाइन की है उन शब्दों की जगह ये आगे वाले शब्द लिखना है और पूरा वाक्य यूं का यूं लिखना है। जैसे कच्छप अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, और क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम। ऐसे ही कच्छप है, कम की जगह लिख दोगे युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धृत्वा तस्मिन च अवलंब्य, यानी तुम जो है वो अपने चोंच में काष्ठ दंड को, लकड़ी के टुकड़े को ले लो और मैं उस पर लटक कर चला जाऊंगा, उसको पकड़ कर। नेक्स्ट है कुर्म है मित्रियो वचनम शौरी, लंब माना कुर्म दृष्टवा पोरा किम एवदत। जो गोपाल थे वो लटके हुए कछुए को देखकर क्या बोले कि अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम कुर्म अपि उड़ीयते, कुर्म है मित्रियो वचनम विस्मृत किम एवदत। कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला कि यूयम भस्म खादती थी, तुम भस्म खाओ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें घटना क्रमानुसार वाक्य में लिखित, घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। तो इसमें पहले कौन सी घटना हुई थी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तो इनको मैंने लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से लिखना आपको भी। 1 नंबर पे, फिर ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपको कर्मानुसार इनको सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है ये, मंजूषाद पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषे में जो भी
शब्द दिए गए हैं इनको खालिस्तान में भर करके वाक्य पूरे करने हैं। तो ये भी एक अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इसका भी मैं अर्थ साथ साथ बता देती हूँ कि एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। और उसी वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में जो सांप था वो उनके बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, जो कौवे थे वो सभी दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काका उपायम् अचिंत्यत। उनमें से एक बुजुर्ग या बड़े कौवे ने, वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के पास ही एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नान्तुं जलाशयम् आगच्छति। वहाँ पे एक राजकुमारी स्नान के लिए उस जलाशय पे आती थी। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि उपस्थित अस्थाप्यत। वहीं शिला पर स्थित रखे हुए आभूषण लेकर के एक कौवा वृक्ष के ऊपर उसे रख देता है। यानी वहाँ जो राजकुमारी जब स्नान करती थी तो अपने गहनों को उतार करके एक पत्थर, शिलायाम एक पत्थर पे रख देती थी। तो एक कौवे ने उसके आभूषण को उठा करके वृक्ष की शाखा पर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। राजसेवक यानी जो राजकुमारी थी उसकी जो सेवक थे वो उस कौवे का पीछा करते करते उस वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पः च अमारयन्। तब उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, अतः इसके बारे में भी कहा गया है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यानी उपाय करने से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से इस लेसन के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।